श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया गीता का ज्ञान? क्या है गीता का परम रहस्य? नमस्कार, दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवत गीता एक योग पद्धति है। भगवत गीता की योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान ने इसे फिर से बताया और इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। इसका तात्पर्य ये है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उन्हें इस नवीन परंपरा यानी गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। इसलिए ये भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी ये इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। इसलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य और घनिष्ठ मित्र थे। इसलिए जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। ये एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में ये बताया जा सकता है कि भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपत्ति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता और भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और ये संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब ये अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। ये स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। इसलिए अर्जुन भक्त था और मैत्री में वो भगवान के संपर्क में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, पवित्रतम परम सत्य हैं। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा और महानतम हैं। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवता और ना असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। अर्जुन ये भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसलिए मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। इसलिए भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए।
किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही ये सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानतम व्यक्ति। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं। भगवत गीता के कथनानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें सिद्धांत रूप से कम इतना स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि भगवत गीता एक महान रहस्य है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो फिर अगले वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।